शायद मैंने आने में बहुत देर कर दी। अदनान, अदनान, क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ। याद है ना आपको, कॉन्फिडेंस इज द की। हमें अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है और हर हाल में ये प्रोजेक्ट हासिल करना है। इंशाल्लाह। चलें। ओके। डैड, कुछ सोच रहा हूँ। बेटा सोच तो मैं भी रहा हूं कुछ। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? बेटा आखिर बाप हूं तुम्हारा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे हैं? हाँ, ऐसे करते हैं कि मैं तुम्हारी मुश्किल आसान किए देता हूं। मैं तुम्हें एक क्लू देता हूं। परफेक्ट। क्यों दे? मुझे ये बताओ कि जो कुछ मैंने देखा है अब उसको हैंडल कैसे किया जाए? 100% राइट डैड, मैं यही सोचा था। बिंगो। अब तय ये करना है कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। मेरे ख्याल में पहले जुगनू पे बम फोड़ते। गुड, यही तरीका है एक। आज इसकी पेश।
ठीक है, तुम अपनी प्रेजेंटेशन दो, देख लेते हैं तुम्हारा क्या किया जा सकता है। सर मेरा यकीन कीजिए, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत आए बहुत गए तुम जैसे नौजवान। सर मेरा ख्याल है कि आप अपना फैसला हमारी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कीजिएगा। देखते हैं क्या करते हो तुम। जी सर। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 6 मिनट का टाइम है। राइट। सर ये हमारी थीम है। सिद्दीकी साहब, हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई और जहाँ तक मुझे याद है आपने जो 6 मिनट हमें दिए थे उसमें भी 1 मिनट बाकी है। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। राइट। ओके सर। दम है इस नौजवान की बात में। ब्रिलियंट। सोचा जा सकता है इसकी प्रपोजल के बारे में। रिच प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन। तुम्हारा ये कहना कि मैंने तुम्हें तलाक दी है बिल्कुल ठीक, मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं सर। है? नहीं थे, अब मेरे पास है। मेरा वकील इसी शहर का है और डॉक्यूमेंट्स चुरा लेने से केस ख़त्म नहीं हो जाता। तो फिर जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। शाम से पहले पहले तैयारी कर लो। वैसे भी आजकल सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। सर अहमद, तुमने मेरे साथ एक और धोखा किया है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे हार नहीं मानूंगी। नो, तुमने मुझे डरा ही दी है। बस मेरी दहशत इतनी है, मगर कभी गरूर नहीं किया जुगनू ने, कभी भी नहीं। वो हाँ हाँ बोलो, क्या कहना है बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ बुलबुल, खैर तो है? तुम कुछ बताना चाह रही हो, कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पा रही। कोई मसला है, कोई परेशानी है तो जुगनू को बताओ, मैं किस लिए हूँ। जुगनू, मैं सोच रही थी हमारा मुकद्दर पे क्या मुकद्दर है। पैदा होकर आज तक कभी माँ बाप को देखा ही नहीं। हाँ ये भी है, मगर
अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत तो ज़रूर होती है। जुगनू, क्या तुम्हारी अपने माँ बाप से मिलने की कभी ख्वाहिश नहीं हुई? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारा भी कोई घर हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, जिनसे बात बात पर लड़ाई हो, सुलह हो, वो तुम्हारी परवाह करें, तुम उनकी तकलीफ़ें उठाओ, उनके काम आओ, उनका बोझ उठाओ, ऐसा बोझ जिसे सर पर उठाने से तकलीफ कम और खुशी ज़्यादा हो। बुलबुल, तुम्हें किसने कह दिया कि जुगनू अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को नहीं देखता? जुल्फ़िकार साहब और उनकी औलाद, यही मेरा ख़ानदान है। और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इतने अच्छे ख़ानदानों में हैं जो हमें अपना समझते हैं। नहीं, तुम कितने अच्छे हो ना जुगनू। अगर मैं तुमसे बात ना करती तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। ये बात है। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। अरे इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? इतना गुस्सा करोगी तो हालात का मुकाबला कैसे करोगी? मुझसे लड़ना है, मामू के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करना है, अदनान से शादी करनी है, और ठंडे दिल से फैसले किया करो, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे बेचारे वकील का क्या कसूर था। और मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना। कोई रास्ते में आएगा तो उसे हटाना तो पड़ेगा। तुम इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो। किस किस को गोली मारोगे तुम? जो भी रास्ते में आएगा। तुम्हें 2 करोड़ चाहिए थे ना मेरे तलाक के पेपर्स की जगह? ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में थी। इसमें उस बेचारे वकील की जान लेने की क्या जरूरत थी? मेरे पास इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। तलाक के सारे कागजात मेरे पास हैं, और शाम को तुम्हारे मामू को मैं अपना निकाहनामा दिखा दूंगा, जिसमें वो खुद भी मौजूद थे। और तलाक के कागजात तो तुम्हारे पास हैं नहीं। कैसा लगेगा जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें घर से निकाल देंगे? खुदा की लाठी बेआवाज होती है अंसर। कहाँ से लाऊंगी मैं 2 करोड़ रुपए? तुम्हारे कमरे की अलमारी में उस बंगले के कागजात पड़े हैं जो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे नाम किए थे, और वो बंगला तुमने मेरे नाम कर दिया है। बस कागजात पे साइन करने हैं। वो फाइल तुम मेरे हवाले कर दो और मैं तलाक के कागजात तुम्हारे हवाले कर दूंगा। खेल खत्म। अच्छा, तो अब समझ आई। तुम्हारी नज़र मेरी माँ के बंगले के ऊपर है। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। शाम को मुलाकात होती है फिर तुम्हारे मामू के घर पर। हद ही हो गई। बरखुरदार शादी के चक्कर में और हमें मालूम ही नहीं। बरखुरदार कौन? तुम और कौन? और हाँ, वो क्या नाम है उस लड़की का? अजीब चिड़ियों जैसा नाम है उसका। हाँ, बुलबुल। कब से चल रहा है तुम्हारा चक्कर उसके साथ? इसका मतलब है कि रिश्ता लेके जाना ही पड़ेगा। मुझे मंजूर है। तुमसे किसने पूछा है? तुम्हें उसी लड़की से शादी करना होगी
ये मेरा हुक्म है। जी साहब जी, भला मैं कौन होता हूँ आपका हुक्म टालने वाला? और कभी टालने की कोशिश भी मत करना। दफा हो जाओ यहां से, जाओ। मैंने कहा जाओ। थैंक यू। बेहुदा आदमी ना हो। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। सुभान अल्लाह, मगर हम कहाँ इस काबिल कि उस ज़ात की तजल्ली को बर्दाश्त कर सकें। मगर हम महसूस तो कर सकते हैं उसे। वो हमारी शहरग से भी ज़्यादा करीब है। और रही तजल्ली की बात, अल्लामान अलहफीज़, हमारी इतनी बिसात कहाँ हम तूर का सुरमा ही ना बन जाए। यही बातें तो हैं जो हमें जीने का सलीका सिखाती हैं, वरना आजकल तो हर एक को अपनी ही पड़ी है। बहुत खुदगर्जी का ज़माना आ गया है। ज़माना तो है ही बदल जाने वाली चीज़ का नाम। और जहाँ तक ये खुदगर्जी है, अब तो हम सलीके से खुदगर्जी भी नहीं कर पा रहे। वो कैसे शाह साहब? खुदगर्ज तो उसी इंसान को कहते हैं ना जो हर वक्त अपने ही बारे में सोचे। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। मगर आज के इंसान के पास तो इतना वक्त भी नहीं रहा कि अपने ही बारे में सोच सके। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। भूल गया है वो भूल गया है कि अपने राब्ते में रहे। यूं अपने राब्ते में रहता तो दर बदर तो ना होता। तो खुदगर्जी की असल तारीफ तो ये हुई ना कि जो इंसान अपने आप को भूलकर अपने से कम तर लोगों को गलत फहमी का शिकार होकर अपने से बड़ा गर्दाने और उनकी गलतियों की पैरवी करे, वही खुदगर्ज कहलाएगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सईदा बहन, इतनी जल्दी आपने तो ये सब कुछ समझ लिया। वाह! एक हदीस कुदसी है कि इंसान अपने आप को अगर पहचान लेना तो वो अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लेता है। बस यूँ समझें कि अपने आप से जब इंसान गुफ्तगू करने लगे, अपने अंदर अपने आप को सुनने लगे, तो यूँ समझ लो अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लिया उसने, अपने आप को पहचान लिया, ढूंढ लिया। शाह साहब, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछो ना। सवाल करने में झिझक कैसी? शाह साहब, ये बातें आप कौन सी किताबों से पढ़ते हैं? ये बातें किताबों से थोड़ी आती हैं। ये बातें तो जिंदगी सिखाती है।